हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक अमीर व्यक्ति की बर्थडे थी। उस बर्थडे पे वो बहुत ही शानदार आदि किया था, प्रोग्राम किया था और अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया था। सारे दोस्तों को इनवाइट किया था। तो उसमें उसका एक गरीब दोस्त था, उसको भी इनवाइट किया। स्कूल का क्लास साथी था, उसको भी इनवाइट किया। और फिर क्या हुआ कि वो सारे दोस्तों को बुलाया। सारे दोस्तों ने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए। सारे दोस्त तो धनी थे, तो सारे दोस्तों ने अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए। और एक गरीब दोस्त था जो छोटा सा गिफ्ट लेकर के अपने दोस्त के घर गया, क्योंकि गरीब था तो अपने पैसे के लायक वो एक छोटा सा गिफ्ट लेकर गया। और क्या हुआ कि सारे दोस्तों को अच्छे से खाना खिलाया, अच्छे से स्वागत किया। जब आई केक काटने की बारी, तब दोस्तों ने अपने घर से अमीर दोस्त ने अपने घर से निकल कर के केक काटने गया। तब भी उसकी एक रिंग, डायमंड की रिंग थी, वो खो गया। तो क्या हुआ कि ये दोस्त देखा कि मेरा रिंग नहीं है, तो फिर वो ढूंढने लगा इधर उधर। और तब हल्ला मच गई कि इसके दोस्तों की रिंग भुला गई कहीं। और आप सब देखे हैं तो किसी ने चुरा लिया, मतलब अलग अलग से बहुत सारे लोग थे, अलग अलग की बातें होने लगी। तब भी एक दोस्त ने बोला कि दोस्त, क्या करते हैं कि सारे लोगों को चेकिंग करते हैं कि कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया। तो ये दोस्त ने बोला, अमीर दोस्त ने बोला कि नहीं, हम किसी के पे शक करेंगे तो सारे दोस्त कहेंगे कि उसके घर गए थे तो हमारे मतलब तलाशी ली, हम उसकी रिंग खो गई और उसने मेरी तलाशी ली। इतना सुन करके वो दोस्त बोला, नहीं हम नहीं चेक कर सकते हैं, नहीं तलाशी कर सकते हैं। फिर वो दोस्त बोला कि नहीं दोस्त, अगर आप तलाशी नहीं करेंगे तो आपकी शक हम सब पे बनी रहेगी, इसलिए आप तलाशी कर लो। और सारे दोस्तों ने हाँ में हाँ मिलाने लगा कि हाँ हाँ चल तलाशी हो जाए। लेकिन वो जो गरीब दोस्त था वो बोला कि नहीं, हम अपना तलाशी नहीं करने देंगे। तो फिर सारे लोगों ने बोला कि ये गरीब है, मतलब भला बुरा बहुत कुछ गरीब है, देखा नहीं होगा और लालच आ गई होगी, चुरा लिया होगा बहुत कुछ। फिर भी एक गरीब दोस्त सुन करके सारी बात को सुन करके अनसुना करते जा रहा था। फिर क्या हुआ कि सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए, गरीब दोस्त भी अपना घर चला गया। फिर क्या हुआ, अमीर दोस्त अपने घर गए और घर में अपना कोट जो ही उतार रहे थे, तब भी उस पॉकेट में उसकी रिंग फंसी हुई थी, डायमंड की रिंग थी, फंसी हुई थी। तब भी क्या हुआ कि वो देखा अपने रिंग को और अचंभव होने लगा उसकी कि मेरा रिंग यहाँ है। और उस गरीब दोस्त को कितने लोगों ने, मेरे दोस्तों ने उसे भला बुरा कहा, कितना मजाक उड़ाया। तो नहीं होगा तो हम कल सुबह जाएंगे और उसे सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांगेंगे, अपने तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से। इतना सोचा और वो सोया तो सुबह उठा और उठने के बाद गया अपने दोस्त के घर और बोला कि दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मेरी रिंग मेरे कोट में फंसी हुई थी, कोट के पॉकेट में, और मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, क्या कहा, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्त ने बोला ठीक है, मिल गई नहीं रिंग और कुछ नहीं, बस और सब ठीक है, बस रहने दीजिए। तो क्या हुआ कि तब भी बोला कि तुम एक बात बताओ, तुम तलाशी क्यों नहीं करने दे रहे थे? तो वो दोस्त बोला कि हम तलाशी इसलिए नहीं करने दे रहे थे कि हमारा एक बीमार बेटा था जो बहुत दिन से बीमार है। और वो बोला कि पापा, आप अपने दोस्तों के घर जा रहे हैं तो एक मिठाई मेरे लिए लेते आइएगा। तो मैंने क्या किया कि उसके लिए एक मिठाई ले लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। और मैं अपने दोस्तों को, आपके दोस्तों को या आपको नहीं बताना चाहती कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने एक मिठाई के कारण मैंने अपना तलाशी चेक नहीं करने दिया, मैं तलाशी नहीं करने दिया ताकि लोग मुझे कहते कि मिठाई चोर है। मैं अपने बेटे के लिए एक मिठाई लिया था इसलिए। तो दोस्तों, बाप ने अपने बेटे के लिए क्या नहीं करता है, पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता है। पिता अपने बेटे के लिए जहाँ ना झुकना पड़े वहाँ भी झुक जाते हैं, और जगह तो अलग रहे। और दोस्तों,
कभी भी किसी को भला बुरा मत कहना, बिना उसे सोचे, बिना उसे समझे, बिना उसे तलाशी किए आप उसे भला बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पॉकेट से तो निकला नहीं था। अगर निकलता तो आप कहते तो अच्छा लगता। इसलिए दोस्तों सबको एक समझिए और सबको प्यार दीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए और फुलवाची दीजिए। सो थैंक यू और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा।